जिस तरह से जो बोल रहे हैं यहाँ, आपको भी तो राजनीतिक करना। तो अगर आप राजनीति कहते हैं तो राजनीति ही सही। अभी हम मौजूद हैं सिमलवारी घाट में। सिमलवारी घाट में एक पुल बननी है जो चर्चा का विषय बन चुका। जो भी करना पड़े, जेल जाना पड़े, विधानसभा का घेराव करना पड़े या रोड पर आना पड़े, क्या ये पुल बन पाएगा? यहाँ के नौजवान इस पुल के बारे में सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक आज़ादी के 75 साल बाद भी हमें गाँव से जो है इस पार से उस पार गुजरना पड़ रहा है। ठीक है, हमारी माँ बहनें जब बीमार रहती है या हम लोग जब बीमार रहते हैं तो हॉस्पिटल तक पहुंचने से पहले ही हम लोग दम तोड़ देते हैं। तो ये सारी मुसीबतें जो हम लोग झेल रहे हैं, सरकार से हमारा डिमांड है, हमारा रिक्वेस्ट है, हम उनसे आग्रह करते हैं कि सिमलवारी घाट पर एक पुल बनाएं और दोनों तरफ 5 किलोमीटर का बॉर्डर पिचिंग करें ताकि नदी कटाव से भी बचा जाए और हम लोग आसानी से नदी पार कर अपना प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय सही से पहुंच सकें, टाइम पे पहुंच सकें, हॉस्पिटल का फ़ायदा हम लोग ले सकें। मजदूर, किसान और छोटे व्यापारी, इन सब के लिए ये पुल जो है एक लाइफ लाइन का काम करेगा और हम सब नौजवान तक हम डटे रहेंगे जब तक ये पुल बन जाए। इसके लिए हमें पटना सचिवालय का घेराव करना पड़े, जेल जाना पड़े। अच्छा, सीधा एक सवाल आपसे किया जाता है क्योंकि करना भी जरूरी है। अमोर विधानसभा में देखा जा रहा है कि हजारों समस्याएं हैं, चाहे शिक्षा की विषय में हो, रोजगार की हो, स्वास्थ्य की हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे पड़े हुए हैं। आप जिस तरह से जो बोल रहे हैं यहाँ, आपको भी तो राजनीति करना। उस चीज़ को अगर आप राजनीति कहते हैं तो राजनीति ही सही। हमें अपना हक मांगना कोई राजनीतिक काम नहीं है। आप देखे होंगे कि इलेक्शन के वक्त में बहुत सारे लोग आते हैं और डिफरेंट मेरा कहने का मतलब वही डिफरेंट बातें करके आपको और हमें लुभा करके हमारा वोट लेके चले आते हैं। उनके बाद फिर वो सोए रहते हैं, चाहे वो कोई भी लीडर हो। हमारे पर 35 साल राज किए हैं या फिर पिछले 5 साल से राज कर रहे हैं। किसी ने भी ये अगर कह दिया कि सिमलवारी घाट पे पुल नहीं बनना चाहिए तो हम कल छोड़ देंगे इसको। अगर लोग ये कहेंगे कि नहीं, आप बेबसी की ही ज़िंदगी गुजारिए, आप लाचारी की ही ज़िंदगी गुजारिए, आप हमेशा तड़पते रहिए अपने इलाज करवाने के लिए, तो हमें मंजूर है उस चीज़ का। क्या कोई जो हमारे यहाँ की सरकार है, हमारे यहाँ के जो लीडर हैं, क्या ये बात कहेंगे हमें कि आप इसी तरह से रहिए? क्या सवाल उठाना गलत है? अगर सवाल उठाना गलत है तो गलत ही सही, लेकिन हम लोग हर एक अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन अब तक हम लोग विफल रहे। इसलिए हम लोगों ने सभी युवाओं, सभी आम जन मिलकर इस बार सोचा है कि हम लोग घाट पर ही धरना करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होती। क्योंकि देखिए, अभी तक यहाँ पर शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं। आए दिन देखिएगा, हमारी यहाँ गर्भवती महिलाएं मतलब हॉस्पिटल जाने से पहले दम तोड़ देती, क्योंकि नदी से उस पार हाई स्कूल होता है, कॉलेज जा नहीं पाता है। ऐसी सुविधाओं की वजह से, इन्हीं कमियों की वजह से हमारा जो क्षेत्र है वो काफ़ी पिछड़ते जा रहा है। जेल जाना पड़े, विधानसभा का घेराव करना पड़े या रोड पर आना पड़े, हम लोग सरकार को अपनी मांग मंगवा कर ही दम लगे। सारी घटनाएं और ये सारी बातें बताए, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब तक हमको लिख के नहीं देंगे अब तक हम कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग फील्ड में आते नहीं हैं। और ये सोशल मीडिया में चर्चा का विषय भी बन चुका है कि लिख के भेजो। तो कभी लिख के भेजे हैं आप लोग इस विषय में? देखिए, ये मूर्खता है जी। ऐसे जनप्रतिनिधि जो ये बात कहते हैं, जनप्रतिनिधि का एक क्षेत्र होता है और उस क्षेत्र का समस्या अगर उसके ज्ञान में नहीं हो, उसके संज्ञान में नहीं हो, तो वो कैसा जनप्रतिनिधि है जिसको लिख के देगा? लिख के देना तो विभाग को है। जो विभाग का अफसर अपने कार्यालय में होता है उसको हम अपनी समस्या लिख के देते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ का लड़का है, जो हमारे यहाँ का लोग ही जनप्रतिनिधि बनता है, तो हमारे घर का सदस्य हुआ और घर के सदस्य को घर का हालात का जायजा ना हो और वो लिख के मांगता हो, तो वो एक पदाधिकारी की तरह हमारे से व्यवहार करता है। वो तब असल में वो जनप्रतिनिधि नहीं। आपको हम दशा और दिशा दिखा रहे हैं कि यहाँ से आप जितनी दूर आपकी नज़र जा रही है, आप देख सकते हैं कि जो लोग आना जाना करते हैं, अभी भी लोग नाव से आना जाना करते हैं। इस तरह से लोग, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग, समाज सेवी लोग बताए, ये हकीकत बात है और ये हकीकत दिख भी रही है। ये कोई बनावटी बात नहीं है। आप बार बार देख सकते हैं, लोग एक 4 व्हीलर आपको देखता होगा, किसी कारणवश अगर आया होगा इधर तो वहीं पे रुका हुआ है, इधर आने में बेबस है।
चलिए मैं और भी चीज़ दिखाने का प्रयास करूंगा। यही वो जगह थे और यही वो पुल बननी है।